ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर वी विल बी स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, which will be on the basis of two things. One is region wise, means क्या है उसका कैटेगरी जो है ना, it is either self employment, regular workers and casual workers. We will also talk about various facts related to these categories. ठीक है, कि कहाँ कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं. And the second is sector wise, in which sector how many people are working. Okay, so primary sector में कितने, secondary में कितने, tertiary sector में कितने हैं. And I need not to define कि primary sector में क्या क्या चीजें आती है, secondary में क्या आता है और tertiary में क्या आता है. ये बच्चों वाली बातें जो आप 8th 9th में भी पढ़ ली होगी आप लोगों ने. ठीक है. Now employment status by category of employment. ठीक है, अब तो देखिए regular employees. तो रेगुलर एम्प्लॉइज वो होते हैं जिनको वेजेस या सैलरीज मिलती है ऑन मंथली बेसिस. ठीक है, वो रेगुलर एम्प्लॉइज कहलाते हैं. मींस दे आर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, कि कंपनी उनको निकालेगी नहीं और वो भी कंपनी से एकदम से नहीं जाएंगे, है ना. सो दोनों ही नोटिस पीरियड जो है वो सर्व करेंगे. और इनका एक तरह से जो है वो थोड़ा सा फिक्सिटी होता है कि हाँ भाई रेगुलरली वो काम पे, रोज सप्ताह में 5 दिन 6 दिन काम पर जा रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, मंथली तनख्वाह मिल रही है, उन सारे लोगों को हम रेगुलर एम्प्लॉइज बोलते हैं. जस्ट लाइक टीचर्स वर्किंग इन स्कूल, ओके, बैंक एम्प्लॉइज वर्किंग इन बैंक्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, ये सारे लोग जो हैं वो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं. बहुत सारा जैसे कॉल सेंटर पे काम करने वाले लोग जो हैं वो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं. अगर वो वीक के अंदर 5 दिन कम से कम काम कर रहे हैं और 8 घंटे तक काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे रेगुलर एम्प्लॉइज कहलाएंगे. ठीक है. दूसरा आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी वो लोग जिन्होंने खुद के लिए अपना काम डिसाइड कर रखा है ना, दे आर देयर ओन बॉस, है ना, उनको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड. जिनके पास खुद का, जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे. और तीसरा होता है कैजुअल वर्कर्स, जो काम की तलाश में है, जो हर रोज काम ढूंढते हैं, है ना. सो इट इज ऑन दी डेली वेज बेसिस, है ना. कि जब आप रेलवे फाटक के वहां पर जाएंगे तो देयर यू विल सी नंबर ऑफ पीपल वेटिंग. तो उनको फिर जिस किसी को भी लेबर की जरूरत होती है उस दिन के लिए, वो वहां चले जाता है, तो वहां से उनको लेबर मिल जाते हैं. तो बस वहां वो बात बात कर लेते हैं और चले जाते हैं. तो दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनी कंपनी और एनी फर्म, उनको रोज के बेसिस पर काम ढूंढना पड़ता है और रोज के बेसिस पर ही उनको काम मिलता है और उनका जो भी मेहनताना होता है दिन भर का वो उनको मिल जाता है. तो इस तरह से 3 तरह से हम लोगों ने जो है वो डिवाइड किया है. ठीक है, रेगुलर, सेल्फ एंड कैजुअल. अब ये जो एम्प्लॉइज हैं, ये जो भी लोग हैं, इनका कितना कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ जो है वो काम कर रहा है वो देखते हैं. तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज रूरल एरियाज में, वो है 9%. मीन्स 9% लोगों को रेगुलर सैलरी वाली जॉब मिली हुई है. कहां पर? रूरल एरियाज में. वेर एज सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो इट इज 56%. नाउ व्हाई इट इज 56% विच इज टू बी वेरी हाईएस्ट? उसका कारण ये है कि जिन लोगों के खेत हैं, जो खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं ना, वो आर हैविंग फार्म. तो ये एग्रीकल्चर को भी हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ही इंक्लूड किया है. इसलिए ये परसेंटेज हम लोगों को ज्यादा नजर आता है. बिकॉज वी नो रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर ही लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं. और उसके बाद में जो बचे जाते हैं लोग 35% अराउंड, दे आर दी कैजुअल वेज लेबरर्स, जो या तो कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, ईंट बनाने में काम कर रहे हैं, या फिर दूसरों के खेतों पर काम कर रहे हैं, है ना. ये सारे कैजुअल वेज लेबरर्स हैं. तो ये रूरल वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हमारा. ठीक है. अब दूसरी तरफ अर्बन वर्कर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो अर्बन में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड जो हैं वो हमारे पास में 42% है. अब यहां हम देखते हैं कि रूरल के कंपैरिजन में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा हैं, बिकॉज इन अर्बन एरियाज देयर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन दी अर्बन एरियाज, इसलिए ये परसेंटेज ज्यादा है. वेर इज व्हेन वी सी सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हमको ज्यादा नजर आता है, बिकॉज दीज आर दी पीपल. हमारा एग्रीकल्चर, अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि दे आर एक्चुअली इन एग्रीकल्चर. यहाँ पर ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे है? दैट दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस. जैसे इनकी कोई शॉप हो सकती है ना, कोई भी इनका कोई छोटा मोटा फर्म हो सकता है ना, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर दीज आर द पीपल लाइक सीएज, है ना, डॉक्टर्स, है ना, या फिर जो फ्रीलांसर्स होते हैं, है ना, फ्रीलांसर्स,
है ना, जो फ्रीलांस काम जो करते हैं वो हो सकते हैं। तो दीज ऑल आर दी पीपल हु आर एक्चुअली दी सेल्फ एम्प्लॉयड। और उसके बाद बात करेंगे कैजुअल वेज लेबरर्स, तो ये हो जाते हैं फिर हमारे कम। सो ये लोग कौन है, ये अगेन वही है जो कहीं कहीं जैसे फैक्ट्रीज हो गई या मिल हो गई वहां पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, इनको जब काम होता है तब बुला लिया जाता है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे शहरों के अंदर ये कैजुअल लेबरर्स ज्यादातर हम लोगों को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर ये हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है ऐसा करके। ओके, और आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो एज वी कैन सी हियर व्हाट इज रिटन, वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोगों को एग्जांपल बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है, दोज हु आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, या वर्किंग एनीवेयर मींस दोज हु आर नॉट वर्किंग अंडर एनीवन, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। रूरल एरियाज में ज्यादातर हम लोगों को एग्रीकल्चर में वो लोग मिलते हैं, और अर्बन एरियाज के अंदर ये लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं, शॉपकीपर हो सकते हैं, है ना, या फ्रीलांस काम करने वाले भी हो सकते हैं ना, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। ओके, तो ये बात हो गई हमारी कुल मिला के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड का जो फिगर है हमारे पास में, विच वी कैन सी हियर, इज अबाउट 52% ऑफ वर्कफोर्स इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ये ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, रूरल अर्बन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 52%। तो मेजोरिटी जो है वो हमको यहाँ नजर आ रही है, उसका रीजन क्या है, तो द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स विच इज देयर इन द एग्रीकल्चर, तो इसलिए फिगर हम लोगों को 52% यहाँ नजर आ रहा है। इसी से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, 52% है ना, विच इज मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की वजह से ये सीन हमको नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम रेगुलर वर्कर्स की बात करेंगे ओवरऑल इंडिया के अंदर, तो दे आर 18% अराउंड। ओके, एज यू कैन सी 18% टोटल, ये इंडिया की बात होगी, रूरल अर्बन की बात नहीं कर रहे हैं। तो 18% वर्कफोर्स जो है वो हमारी यहाँ काम करती है, रेगुलर वर्कर्स है वो। फिर है ना, ये हो गया जैसे परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो मिलती है, पेंशन वगैरह, प्रोविडेंट फंड, ये सब जो रेगुलर जॉब्स में जनरली होता है ना। फैक्ट्रीज के अंदर जॉब्स करने वाले वर्कर्स हो गए, पर फैक्ट्रीज में भी देखो दो तरह से करते हैं, एक जो है वो कैजुअल लेबरर्स भी हो सकते हैं, और दूसरे जो परमानेंट एम्प्लॉइज है वो भी हो सकते हैं, है ना। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी परमानेंट एम्प्लॉइज, नॉट दी कैजुअल वंस। फिर कैजुअल वर्कर्स के अंदर हम बात करेंगे, तो अब यहाँ ये है कि ये इनका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से काम करते हैं, रोज इनको काम करना होता है, रोज इनको काम मिलता है। तो कैजुअल वर्कर्स का अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख लो 52% वहां पर है, और 18% अलग से है। इसका मतलब जो बाकी के जो बचे हुए हैं, विच इज अराउंड 30%, तो 30% जो है वो कैजुअल वर्कर्स हमारे पास में है। ठीक है, सो इंडिया अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ कैजुअल वर्कर्स। ये हो गया। नाउ अगला है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय कैटेगरीज ऑफ सेक्टर, है ना। सेक्टर वाइज देखते हैं सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास। तो वी सी हियर इज प्राइमरी सेक्टर में कितना है ना, तो प्राइमरी सेक्टर में हालांकि आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, क्वेरिंग का मतलब होता है जो पत्थर तोड़ने वाला जो काम होता है ना, यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या फिर जो माइनिंग होता है वहां पर ये पत्थर तोड़ने वाला काम होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में ये सारे काम है, तो इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है वो देखेंगे। सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, मिल्स वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सारा सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, और इसमें कितना काम करने वाले लोग हैं। और टर्शरी सेक्टर जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जिसमें कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, है ना, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती है ना, सर्विस इंडस्ट्री जो हमारा पूरा है वो टर्शरी सेक्टर है। तो हम इन तीनों के अंदर हम लोग देखेंगे कि काम करने वाले कितने कितने लोग हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें तो अराउंड 49% ऑफ पीपल, है ना, या 49% ऑफ वर्कफोर्स इज वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, विच इज द मेजर, सबसे ज्यादा जो कहीं किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं इंडिया में लोग, तो वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब इसमें रूरल एरियाज का परसेंटेज 64 है। ओके, और अर्बन एरियाज का परसेंटेज जो है वो 7% है। ठीक है, दिस वी कैन सी। दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर की हम लोग बात करेंगे, तो सर्विस सेक्टर में 27%, इंडिया के जितना भी वर्कफोर्स है उस वर्कफोर्स का 27% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। रूरल एरियाज में ये 15% है, और अर्बन एरियाज में ये 60% है। ठीक है,
उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग बात करेंगे तो 24% पीपल आर देयर, रूरल एरियाज के अंदर 20% है और अर्बन एरियाज के अंदर 35% है। ठीक है, तो ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जोरदार बात ये है कि आप कभी अगर इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये 20 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में तो ये 55 ही हो रहा है, तो ये बाकी के लोग कहाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हम लोग ये वाली चीज जो है वो कर सकते हैं। तो हमको इन दोनों चीजों को नहीं जोड़ना है, हमको टोटल सेक्टर को जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखो मैं स्लाइड्स को वापस पीछे लेकर जाऊंगा, है ना। अर्बन एरियाज में 35% लोग यहाँ पर है। ठीक है, पीछे लेकर जा रहे हैं, 60% यहाँ है, अराउंड अराउंड है वो, अराउंड करीब, और 7% यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राउंड फिगर कर लिया, इसलिए ये थोड़ा सा 100 के ऊपर जा रहा है। रूरल एरियाज में देखो 64 यहाँ पर है, तो 64 प्लस 15 और प्लस 20, है ना, ये हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 99। ये पॉइंट में हम लोगों ने नहीं लिया, इसलिए ये फिगर थोड़ा इस तरह से आ रहा है। तो रूरल एरिया में जितने भी लोग काम करते हैं, उन काम करने वाले लोगों का 20% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, 64% एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर के अंदर जो है वो कितने लोग काम करते हैं, बस ये यहाँ पर फिगर ही हमारे पास में आ गया। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर द फिगर। प्राइमरी सेक्टर में देखो 64% रूरल एरियाज में, 6.7 जिसको हमने राउंड फिगर करके 7 ले लिया था। ठीक है, ये हो गया, तो 64 1, ये 20.4 एंड 35 15.5 एंड 58.3 जिसको हमने 60% ले लिया था राउंड फिगर में। ठीक है, तो अब देखेंगे टोटल, तो 100 टोटल है। 100 में से देखो रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, विच इज 64.1, सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले 20.4 है और टर्शरी में 15.5 है। यानी रूरल एरियाज में जो मेजर सेक्टर है जहां लोग काम कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर है, वरएज अर्बन एरिया में जहां मेजर सेक्टर में काम कर रहे हैं वो टर्शरी सेक्टर है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी दोनों का अलग है। ठीक है, उसी तरह से मैन एंड वीमेन के बेसिस पर भी हम लोग देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर, अब देखो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले मैन जो है वो 43 है, वेयर इज वुमेन इज 62.8। अब ये डिफरेंस होने का कारण क्या है, तो इसका सीधा सीधा रीजन ये हम बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री, है ना। विमेन का लिटरेसी रेट कम है और विमेन जो है वो हमारी कंट्री में अनस्किल्ड है, इस वजह से भी वो प्राइमरी सेक्टर में काम ज्यादा कर रही है। वेयर जब टर्शरी सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो हियर द रेशियो ऑफ मैन इज मोर वेयर इज विमेन इज लेस, अगेन द रीजन ऑफ स्किल और दी स्टेटस ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, उसकी वजह से ये डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो हमारी कंट्री के जो वर्कफोर्स है उसका 48.9% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, सेकेंडरी में 24.3 है और टर्शरी में 26.8। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन आवर कंट्री। ठीक है, ये आंकड़ा हमारे पास में 2011-12 का है, मींस 2011 जहां पर आ जाता है, मींस दिस पर्टिकुलर फिगर इट बिलोंग्स टू द सेंसस ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री के सेंसस से आया, विच वाज देयर इन 2011। अगला सेंसस जो है वो कब होगा, दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, ये हो गया। लास्ट है हमारा आज का जो है पोर्शन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में अगर हम लोग देखें, रूरल अर्बन और मैन वीमेन दोनों का जब हम लोग निकालेंगे, है ना, क्योंकि ये दो स्पेशल कैटेगरीज है जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी, रीजन वाइज एंड जेंडर वाइज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टोटल मैन और वीमेन का तो हमको यहाँ नजर आ गया, है ना। तो टोटल मैन कितना है 54.4 एंड टोटल वीमेन कितना आ रहा है हमारा 21.9। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो वर्कफोर्स हमारे पास में आ रहा है, मतलब ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, टोटल, ओके, एंड देन रूरल वर्कफोर्स हम लोग देखेंगे तो 54.3, 24.8 एंड 39.9, और अर्बन में भी सेम इसी तरह से हमारे पास में रेशियो जो है वो आ रहा है, रूरल अर्बन का अलग अलग तरीके से। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारा टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 2011-12 का है, इस तरह से। तो ये जो अलग अलग तरह के आंकड़े, ये आंकड़े आप लोगों को थोड़ा से जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है,